यह एक ऐसी बस की कहानी है जो सफ़र के लिए निकली तो सही मगर अपने सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। भूतों से भरी एक बस जो डीजल से नहीं खून से चलती थी। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा, कोहरे से भरी हुई सड़क और ठंड का मौसम था। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग वान्स बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से देखते ही देखते एक एक करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर शांति। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। एक दो स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। बस स्टॉप पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल खड़े थे। बस रुकते ही वे लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल जो थे वह ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस के अंदर और बाहर एकदम शांत माहौल। इतना शांत माहौल था कि बस की इंजन की आवाज़ यात्रियों के कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजरने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा बस को नहीं रुकूंगा क्योंकि वह जहां खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था। जंगलों के बीच एक सड़क पर खड़े थे। फिर महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दिया क्योंकि यह आखिरी बस थी इस रूट की और उन्हें कोई दूसरा बस भी नहीं मिलेगा। बस रुकते ही वे 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों की नज़र जब उन पर पड़ी तब वह लोग डर गए क्योंकि वह 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे जो कि बस में सफ़र कर रहे सभी यात्रियों को आश्चर्यपूर्ण लगा। तीनों व्यक्ति बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसके वजह से महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया हो सके ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने के वजह से घर जाने की जल्दी में वे अपना कपड़ा उतारना भूल गए हो। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। अब बस में यहाँ से कुल 9 लोग सवार थे। 6 लोग जो पहले से इस बस में थे, 3 नए लोग अब बस में आ गए थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वह बार बार पीछ की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आ गया। यंग कपल जो थे वह इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। बस यहाँ से आगे बढ़ती है। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी, वहीं वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है और कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स, जल्दी दो। ये सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए बोली। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटकर नीचे उतारा। बस वापस अपने मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुए इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था।
लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी यह गलत इल्जाम के वजह से मेरी यह आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुन लड़का चौंक गया और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी हुई थी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी, उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। मैं लगातार उन पर नज़र रखी हुई थी। तभी तीसरे व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से मुझे उतरना था और तुम्हारी भी जान बचाना था। इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया कि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाए। ये सुन लड़के ने कहा, अगर यह सच था तो आपने बस के कर्मचारियों को क्यों नहीं बताया? वृद्ध महिला ने कहा, मैंने महिला कंडक्टर को इस वाक्य के बारे में बताया मगर उन्होंने यह बात गंभीर रूप से नहीं ली और मुझे आंखों का धोखा हुआ है ऐसा समझाने लगी। वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, मगर पुलिस कर्मचारी उनके बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग वान्स बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 513 गायब है और वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद पुलिस को ये समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वह लड़का जो कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती हैं और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है और ये देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान कोई अता पता नहीं था कि वह बस कहाँ है। तारीख आता है 16 नवंबर की। पुलिस को सूचना मिलती है एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकलती है। पुलिस ये देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 513 थी। ये बस फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पुलिस को मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें से एक ड्राइवर की थी और एक महिला कंडक्टर की। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थी और उनकी लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टरों को ये बात चौंका रही थी कि मात्र 2 दिनों में कोई भी मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी जितनी नहीं सड़ती। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। बस के मालिक ने बताया, बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस की फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून भरे हुआ था। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। आखिर कौन थे वह 3 लोग? क्या वह सचमुच भूत थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ।